वर्तमान स्थिति में सभी आवश्यक कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है और लगातार इसका रिव्यू किया जा रहा है जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है, और जो भी कदम आवश्यक समझे जा रहे हैं वो सभी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का हो, टेस्टिंग को और ज़्यादा व्यापक बनाने का मामला हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स की उपलब्धता हो, सभी ज़िलों में टेस्टिंग स्टार्ट होने की बात हो, और आइसोलेशन फैसिलिटीज़, आईसीयू बेड्स, इन सभी पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा लगातार अपील लोगों से भी की जा रही है कि लोग मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें, क्योंकि अब एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं लोगों के, इसलिए मास्क का प्रयोग एकदम होना चाहिए। और मैं लगातार हम लोग भी आपसे अपील करते हैं सभी मीडिया कर्मियों से कि मास्क के प्रयोग के बारे में जागरूकता अपने स्तर से भी फैलाते रहें, अपने चैनल या अपने समाचार पत्र या जो भी मीडियम आपका है उसके माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई, क्योंकि मानसून आ गया है और कई जगह पानी का जलस्तर भी बढ़ा है, और तो इसको लेकर आज समीक्षा आयोजित की गई थी। और विशेष रूप से गंडक का जो तटबंध है और वाल्मीकि नगर बैराज की जो स्थिति है, फिर कमला बलान में पिछली बार मधुबनी और उसके आगे दरभंगा में कई जगह कटाव हुआ था और उससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई थी, तो वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन कार्यों की क्या स्थिति है इसके बारे में, फिर कोसी बैराज और उससे रिलेटेड जो भी कार्य चल रहे हैं तटबंध के, वहाँ पर क्या स्थिति है, फिर ललबेकिया रिवर एक जो मोतिहारी में भी एंटर करती है और मोतिहारी शिवहर बॉर्डर पे बेलवाधार एक जगह है, वहाँ पे एंटी फ्लड स्लुइस का भी काम चल रहा है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने वल्नरेबल स्थल थे, आक्राम्य स्थल थे, वहाँ पर काम की क्या स्थिति है इसकी विस्तृत समीक्षा की गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। विशेष रूप से अधिकांश काम तो पूरा हो गया है, एक दो जगह जहाँ काम अभी थोड़ा सा बाकी है वहाँ पर शीघ्र काम पूरा हो जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। दूसरा कि फ्लड की जो संभावित स्थिति के लिए जो पूर्व तैयारी की जाती है उसको लेकर जो मटेरियल्स, मैन पावर, इन सब का अरेंजमेंट पहले से ही कर लिया जाए, लगातार गश्ती की व्यवस्था की जाए, फ्लड प्रोटेक्शन और जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उनके लिए जो भी सामग्री चाहिए उसको स्ट्रेटेजिक जगह पर, महत्वपूर्ण जगहों पर स्टोर करके रखा जाए ताकि फ्लड के टाइम किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। संचार व्यवस्था लगातार बनाई रखी जाए, इसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर ली जाए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इन सब बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और निर्देश दिए, और डिटेल हम उसका अलग से आपको शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा दो चीज़ केवल और मैं बताना चाहूँगा कि राशन कार्ड जनरेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और जिन परिवारों के पास जो सुयोग्य परिवार हैं, एलिजिबल हैं, पर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे अभी तक 21,43,000 परिवारों के लिए राशन कार्ड जनरेट किया जा चुका है। और जैसा मैंने कल बताया था आपको कि ये वितरण 25 से शुरू होगा, और विभाग ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 15 जुलाई तक इसको हम लोग पूरा करेंगे। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो बहुत सारी स्कीम्स लॉकडाउन के पीरियड के बाद से चली हैं या उस पीरियड में चली हैं, तो उसमें लगभग 4,66,000 से कुछ अधिक स्कीम्स में अभी तक 7,96,00,000 से अधिक मानव दिवसों का भी सृजन किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 166 कोविड-19 पॉजिटिव के मामले प्रकाश में आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 260 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में जितने नए मामले आए हैं उससे ज्यादा व्यक्ति ठीक होकर के घर वापस गए हैं। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है
6027। अगर एक्टिव केसेस का देखें तो ठीक होने वाले व्यक्तियों को अगर छोड़ दें तो मात्र 1892 व्यक्ति अभी हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं और विभिन्न स्तर के आइसोलेशन केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। अब तक हम लोगों ने कुल 1,69,401 सैंपल की जांच की है और पिछले 24 घंटे में अर्थात कल हम लोगों ने 5,925 सैंपल्स की जांच की है और कुल पॉजिटिव मामले जो अब तक टोटल हुए हैं ठीक होने वाले व्यक्तियों को मिला करके वो 7,974 है।